ये है डॉक्टर सुलेमान मिसबाही हिफ्ज़ुल्लाह ताला। कल से इनका एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जिसमें ये एक महफ़िल में कुछ बयान कर रहे थे और बयान करते करते अचानक से उठकर चल दिए, जहाँ पे लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की लेकिन ये नहीं रुके। अब जब डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब ऐसे उठकर चले गए तो बहुत सारे लोगों ने, भाइयों ने सवाल किया कि ये ऐसे उठ के क्यों चले गए, ऐसा क्या मामला हुआ। तो जो मामला है उस वीडियो के अंदर ही मौजूद है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए आवाज़ की समझ नहीं आती, लेकिन अगर गौर से सुना जाए तो समझ आती है। मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा मामला क्या हुआ। असल में डॉक्टर मिसबाही साहब जो हैं वो जो साने सियालकोट हुआ है, जिसमें लब्बई का नाम लेके दहशतगर्दों ने उस को मार दिया और जो है उसकी कोई हड्डी सलामत नहीं छोड़ी, तो उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा सियालकोट ये जो मामला हुआ, ठीक है, एक शर्मनाक वाक़या था। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को भेजा, फरमाया कोई सरसब्ज़ दरख्त न काटना, किसी औरत पे तलवार न उठाना, किसी बच्चे पे तलवार न उठाना, किसी निहत्ते पे तलवार न उठाना, किसी औरत पे तलवार न उठाना, यहाँ तक कहा कि कलीसा में बैठे किसी राहिब पे तलवार न उठाना। इतना मारा जी उसको कि उसके वजूद की एक हड्डी भी सलामत नहीं रही है। जिन कहते हैं चकना चूर हो जाए, उसकी एक हड्डी भी सलामत नहीं रही है। ऊपर फिर हमने क्या किया कि तेल डाल के ना हमने फिर उसको आग लगा दी। इसकी इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता। लाश को मसा करना, लाश का मुस्कुला करना मना करता है इस्लाम, मना करता है इस्लाम किसी को जलाने से। अगर हमारी अपनी जरा करतूतें मैं आपको लगूँ सुनाने, हमारी अपनी करतूतें। यहाँ पे आके जो है ना डॉक्टर मिसबाही साहब नाम नहाद आशिकान को उनकी थोड़े से करतूत दिखाने लगे, उनको थोड़ा आईना दिखाने लगे। उन्होंने कहा कि 38 सालों से मैं देख रहा हूँ कि एक बर्फ़ी की दुकान है सियालकोट में जिसका नाम है ग़ुलाम रसूल, लेकिन कोई भी उसको ग़ुलाम रसूल करके नहीं बुलाता, बल्कि रसूल्ला करके बुलाते हैं। तो रसूल किसको कहते हैं, मतलब ये तो नाम रखना तो जायज़ है, लेकिन उसको बिगाड़ना ये कहाँ से है। तो कहते हैं इसके ऊपर क्या फतवा लगेगा। इसके बाद उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार का हवाला दिया कि मेरा एक रिश्तेदार है, उनका नाम है हुसैन है, तो लेकिन उसको सब हुसैना करके बुलाते हैं। इन दो मिसालों के बाद उन्होंने जो तीसरी मिसाल दी ना, वो ऐसी मिसाल है कि वो सबको ड्रिल होगी उस पर, तो फिर जो है ना आए बाएँ शाएँ तो बनती ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक मशहूर ब्रांड है जिसका नाम है गुल अहमद। अहमद किसका नाम है, गुल अहमद के नाम से चलता है। और जब तुम लोग वो कपड़े ख़रीद के लाते हो तो उसके ऊपर से जो पोस्टर होता है गुल अहमद का, पाड़ के कहाँ फेंकते हो, तो सब ने कहा डस्टबिन में। तो कह रहे हैं गुल अहमद, अहमद नबी के वसल्लम का नाम है, तुम लोग फाड़ के डस्टबिन में फेंकते हो। अगर उसने वो जो पोस्टर फाड़ के डस्टबिन में फेंका था या हुसैन का, तो उसने उस पर उसको जो फतवा किया या उसके साथ जो किया, आप लोगों के साथ भी फिर वही होना चाहिए। तो नीचे बैठे लब्बई की ज़ोंबीस जिनकी ब्रेन वाशिंग हो चुकी है, ज़ोंबीस आपको पता है ना मुकल्लिद होते हैं और उनके दिमाग वो बिल्कुल नहीं चलाते, तो उन्होंने इनके साथ कोई टांटिंग वगैरह की है, कोई आगे से सख्त अल्फाज बोले। तो डॉक्टर मिसबाही साहब ने इसी माफियत जानी कि उनके साथ कोई बहस नहीं की और वहाँ से चुप करके चले गए, और ये वजह बनी थी उनको जाना पड़ा। देखिए हमारा इनके साथ इख्तलाफ है डॉक्टर मिसबाही साहब के साथ, लेकिन हम हैं फ़िरका वारिस आज़ाद मुस्लिम, तो हमें कोई ढोंस नहीं लगा सकता कि तुमने उनकी क्यों फेवर कर दिए या उनकी क्यों कर दी, ये तो फलाने फ़िरके के हैं। हम हैं फ़िरका वारिस आज़ाद, और जो हक बात करेगा हम उसका साथ देंगे, और यही हमारे उस्ताद ने हमारी तरबियत की है, हमारे उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। तो अब आप देखें डॉक्टर मिसबाही साहब क्यों उठ के चले गए। साढ़े ना की होना चाहिए, बोलो जी। उसका कभी नाम नहीं लिया, मारा गलत किया होगा, लेकिन बात पूरा मुसलमान को दबा कर दिया, कभी किसी ने नाम नहीं लिया। टीवी पे दूसरी किसी ब्रेक साइड मार के गलत मरे। वमा अलैना इल्लल बलाग।